इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। क्या है कांग्रेस, क्या है एमआईएम की पैदाइश कब हुई, या औरंगाबाद में कौन आया, आमदार क्या है, ये सारी चीजें उन्होंने बताई। उस बात में मैं अब जाना नहीं चाहता हूं। मैं सिर्फ आप लोगों से अपील करना चाहता हूं, आपको एक चीज समझाना चाहता हूं कि नौजवान बच्चों को, अपने दोस्तों को आप समझाइए, उनको बताइए कि हिंदुस्तान की आज़ादी में हमारे बुजुर्गों ने, हमारे उलमाओं ने, मौलाना हिफ्जुर रहमान, मौलाना हुसैन मदनी, मौलाना महमूदुर रहमान, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना हुसैन नदवी, मौलाना असद मदनी के वालिद और हमारे लाखों उलमाओं ने देवबंद से इस देश को आज़ादी कराने के लिए अपनी जान, माल, खून बहाकर इस देश को आज़ाद करवाया। और उस आज़ादी को अगर कायम रखना है, उस आज़ादी को अगर बचा के रखना है, उस देश, जो देश में इंसानियत के नाम पर हैवानियत हो रही है, इस देश का प्रधानमंत्री जो देश में एक हुकुमशाह बनकर उभर रहा है, जो आज देश में कोई बाहर अगर थैली लेकर गोश्त जाता है, वो किसका है, उसको मार दिया जाता है। कई ऐसे मसले हैं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ में मुदाखलत की बात होती है, आपको रहबर साहब ने बताया। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने वो कानून बनाया है कि इस कानून को कोई बदल नहीं सकता, और जो बदलने की बात करेगा इंशाअल्लाह उसको 23 तारीख को हम बदलेंगे। आज हिंदुस्तान में सारे समाज के लोग इकट्ठा हो चुके हैं, दलित, मुसलमान, सिख, ईसाई, मजदूर, गरीब, बेरोजगार, ये सब एक खट्टे आ चुका है कि मोदी हटाना है और देश बचाना है। ये इलेक्शन देश बचाने का है। हमारे बुजुर्गों ने, हमारे उलमाओं ने जो इस देश को आजादी दिलाई, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने जो जामा मस्जिद की सीढ़ियों से कहा कि ये लाल किला तुम्हारा है, ये जामा मस्जिद तुम्हारी है, ये हिंदुस्तान के हर मस्जिदें, मदारिस तुम्हारे हैं और ये देश तुम्हारा है। आप कहां जा रहे हो पाकिस्तान? जिना की आवाज सुनकर हम नहीं रहे, हम मौलाना आजाद की बात सुनकर इस हिंदुस्तान में रहे। हमको ये मैसेज देना है कि हिंदुस्तान हमारा है और इंशाअल्लाह हम यहाँ पैदा हुए और हम यही मरेंगे, हम मोदी के बाप से नहीं डरेंगे। ये मैसेज आपको 23 तारीख को देना है। जातिवाद, फिरका परस्ती ज्यादा दिन नहीं टिकती। हर चीज जुल्म का खत्म होने का एक दिन होता है और इंशाअल्लाह इस जालिम का दिन 23 मई के रोज हो जाएगा। आज पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस और सेकुलर जमातों की हवा चल रही है। जो 9 इलेक्शन हुए, इसमें सिर्फ 13 बीजेपी के उम्मीदवार लीड कर रहे हैं, सब मीडिया बता रहा है। इसका मतलब आने वाली सरकार आपके दुआओं से, आपके वोटों से सेकुलर रहेगी, जिसका विश्वास बाबा साहब की घटना पर है। और नौजवान साथियों, मुसलमान अपनी जान माल की फिक्र नहीं करता, चाहे उसकी जान जाए, माल जाए, दुकान जल जाए, चाहे उसका लुट जाए, लेकिन अल्लाह और रसूल के कानून में, शरीयत मोहम्मदी में मुसलमान तब्दीली बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये उसका इलेक्शन है। कौन एमएलए बनेगा, कौन लीडर बनेगा, उसकी हमको बाद में फिक्र नहीं। हम खामोश थे, कांग्रेस और राष्ट्रवादी, इसलिए तुम एमएलए बने। हमारे मुसलमानों पे अन्याय हुआ, पवार साहब, हमारी सीट कोई मुसलमान की थी, यहां से मध्य से आपने हमारी सीट नहीं दी। कौम ने फैसला किया और कौम ने एमआईएम को वोट दिया। ये तो क्या मजाल थी एमआईएम की औरंगाबाद में जीतने की? अब जीत के बताओ उन्होंने लोकसभा। कांग्रेस का और राष्ट्रवादी का मुसलमान, नौजवान, दलित, हर समाज का कार्यकर्ता मैदान में है, रोड भी उतर चुका है। अब हमारा मुकाबला जातिवादी पार्टियों से होगा, चाहे वो शिवसेना हो, चाहे एमआईएम हो। अब मुकाबला देश बचाने का है, कुर्सी बचाने का मुकाबला नहीं है। सर सलामत तो हजार पगड़ी। नौजवान साथियों, मैं आपको इसलिए बुलाया हूं, यहां हम इकट्ठा इसलिए हुए कि कौन मिला, कौन आया, कौन गया। उम्मीदवार तो पागल होता है। उम्मीदवार के पीछे 1300 खेड़े, 1600, 3200 पोलिंग बूथ है, उसको 15 दिन में इलेक्शन लड़ना है। मैं ही उम्मीदवार हूं। हर कांग्रेस और राष्ट्रवादी का कार्यकर्ता, हर सेकुलर समाज का कार्यकर्ता वो खुद लोकसभा का उम्मीदवार है।